अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 26 जो है वो डिस्कवर करेंगे। और इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज़ का जो है वो एक टाइटल है, और हमने इससे पहले एनर्जी की ही बात की थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, होपफुली आपको पहले पता भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर छोटी अमाउंट का जो चार्ज है जिसको हम डी क्यू के साथ डिनोट करते हैं, अगर वो फ्लो करता है एक टाइम के अंदर यानी डी टी के अंदर, तो करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। करंट का फार्मूला देख लें, करंट को हम डिनोट करते हैं आई के साथ, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू क्या है, ये चार्ज है, और डी टी क्या है, वो फ्लो है जितने टाइम में इसने या वो टाइम है सॉरी जितने टाइम में चार्ज ने फ्लो करना है। इफ़ द करंट इज़ कांस्टेंट इन टाइम, अगर करंट जो है वो कांस्टेंट है जी टाइम के साथ, तो क्या होगा, टाइम में जो करंट है वो फ्लो इन, इसका जो फार्मूला होगा वो ये आएगा कि क्यू इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। इसका मतलब है कि करंट हमारे पास जो है यहाँ पर कांस्टेंट इन टाइम है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पेयर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो यूनिट है चार्ज का वो एम्पेयर है, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कॉलम ओवर सेकंड। इसको आप इस तरह के साथ इसको आप इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन एम्पेयर पेपर के अंदर, तो आपने कहना है एक एम्पेयर जो है, अगर हम एक कॉलम को जो है वो डिवाइड करते हैं सेकंड के साथ, तो ये एम्पेयर के बराबर होता है। अ कार बैटरी सप्लाइज अप टू 5 एम्पेयर। एक एग्जांपल दे रहा है आपको, एक जो कार बैटरी है वो सप्लाई करता है जी 50 एम्पेयर के साथ। व्हेन, जब स्टार्टिंग द कार, जब हम स्टार्ट करते हैं कार को, बट लेकिन ऑफन वी नीड अ डायल विद स्मॉलर वैल्यूज, तो हमें डील करना पड़ता है, डायल क्या आएगी यहाँ पे भी सॉरी, हमें डील करना पड़ता है स्मॉलर वैल्यूज के साथ। ये भी आपने एमसीक्यूज के बारे से याद रखनी है। एमसीक्यूज में ये वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती हैं और ये आती भी हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो मिली एम्पेयर है इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो एम और ए है। माइक्रो एम्पेयर की शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, तो ये माइक्रो का साइन इस तरह से होता है, तो ये माइक्रो एम्पेयर की जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। अब ये बात याद है कि देखिए मिली एम्पेयर में जो ए है वो स्मॉलर है, जबकि माइक्रो एम्पेयर में माइक्रो का साइन, लेकिन एम्पेयर का जो साइन है ए है वो बड़ा है। इस तरह नैनो की जो होती है वो एन से ही होती है, और जो पीको की होती है वो भी पी से होती है। सिर्फ ये जो माइक्रो एम्पेयर है यही आपके पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इसका जो साइन है वो चेंज है। आगे देखें, इसकी वैल्यूज भी याद रखिएगा। जो मिली है वो 10 की पावर -3, माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 है, नैनो 10 की पावर -9, और आखिर में जो पीको जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 10 की पावर -12 है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जो डायरेक्शन है करंट फ्लो की, इन इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस मूव, यानी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हरकत करता है या मूवमेंट करता है। इसी चीज़ को हम जो है वो फिक्स ऑटम की फॉर्म में देखते हैं। आपको बता भी रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिक्स ऑटम इन it is really the negative charges electron that move in this case the direction of current flow is reserved। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ तो ओके, ये डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस की तरफ है ना वो मूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास हमेशा से वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज की होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन रिजर्व्ड होगी। ये देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे कर रहा है, ये आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो इस तरह कर रहा है। अब जहाँ पे चूंकि जो पॉजिटिव है वो नहीं चल रहा है, वो हरकत नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसकी जो ऑपोजिट चार्ज है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर नेगेटिव मूव कर रहा होगा ना, फर्स्ट करें नेगेटिव यहाँ पे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर आपको खाली नेगेटिव दिया हुआ है तो आपने खुद समझ आना कि पॉजिटिव की इससे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, या इससे जो डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड है, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। उसके आगे देखें, करंट जो है वो फ्लो करता है बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ सर्किट दैट समथिंग इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट हमेशा फ्लो करता है जब हमारे पास कुछ फोर्सेस जो हैं अराउंड द सर्किट पैदा होती हैं। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जब भी आप फर्ज कर लेंगे सर्किट है, अब इस सर्किट के इर्द गिर्द कोई ना कोई जो है वो फोर्स है। अब फोर्स कौन सी हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो है कुछ ना कुछ सर्किट में फोर्सेस जो है वो जनरेट हो जाती हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो बैड टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स।
यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ये फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिटवीन टू पार्ट्स या बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ सर्किट। यानी कि जो सर्किट्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम फिजिक्स की ज़ुबान में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ का नाम जो है वो देते हैं। इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, देखिए V इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज़ द ई एम एफ। अब क्या है ये डिफरेंस है ना, जब भी हम डिफरेंस का वर्ड लिखते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि वी ए माइनस वी बी ये ई एम एफ है। ईएमएफ से मुराद के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस होता है उसका इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ये बता रहा है कि जो लार्जर वी है इसका मतलब क्या है कि ये मोर करंट है विद फ्लो एंड वी एक्सपेक्ट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा वी के साथ। ओके, ओहम्स लॉ देखिए आके, ओहम्स लॉ क्या है कि आई इक्वल टू वी ओवर आर। हेयर यहाँ पर जो आर है ये बराबर होगा वी ओवर आई के। ये कैसे होगा, अब इसी को आपने रिवर्स के मैथ्स का बेसिक यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है। तो मुझे होपफुली ये आपको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, आसान सा रूल है कि जो आई है वो वी ओवर आर के बराबर है। ठीक है, तो ये आपने मैथमेटिकल सिंपल एक रूल है, ये बस आपने देखना है। इसको हम रेजिस्टेंस का नाम जो है वो देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए। इसके अंदर आपको क्या कह रहे हैं, बी केयरफुल। आप हमेशा मोहतात रहें जब आप ओहम्स लॉ की बात करते हैं। तो ओहम्स लॉ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि आई इक्वल्स टू वी ओवर आर। और अगर आप छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर या मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे तो आर जो है वो वी ओवर आई के जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन जनरली क्या होता है, जो करंट होता है ये डिपेंड करता है अप्लाई वोल्टेजेस पे। अनदर वे ऑफ सेइंग, और हम इसको दूसरी तरह इस तरह कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है करंट पे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट। यानी कि अगर एक जो है चीज़ फर्ज कर लें कि यहाँ से जो है वो कोई भी चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो रोक रही है। तो ये जो रोकने वाली चीज़ है या जो रुकावट है हमारे आगे, इसको हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपको ग्राफ के थ्रू ये बात समझाई जा रही है। सिंपल ये ग्राफ के थ्रू है, अब आप इसको सिंपल जो है वो समझ सकते हैं। जो मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी है इसी तरह ये एग्जांपल आपको ग्राफ के थ्रू जो है वो समझाई गई है। उसके आगे चार्ज इज ऑलवेज कंसर्व, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंसर्व रहता है एंड देयरफॉर इसीलिए जो करंट है वो भी कंसर्व रहता है। यानी कंसर्व से क्या मुराद है कि चार्ज हमेशा जो है वो हरकत करता रहता है या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर जो है वो ऑपोजिट से मुराद क्या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है या फिर डायरेक्टली जो है वो डायरेक्शन में कन्वे करता रहता है या मूवमेंट करता रहता है। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज आ रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ कंसर्व हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी सीधा चला जाएगा। तो कहने का मकसद है कि चार्ज हमेशा जो है वो कंसर्व रहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी करंट जो है वो स्प्लिट होगा दो करंट में तो सेम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब ये आपको बता रहा है जब जो करंट है वो दो हिस्सों में बंट जाएगा, जिस तरह ये आपको इसने पीछे ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी या जो इसकी जो करंट होगा वो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो I1 है, ये जो 1 है ये इसको आप टोटल कह लें। यहाँ पे देखिए I1 ये है जी I2 और प्लस I3 के बराबर, चूँकि ये तीनों जो है वो हमेशा से इक्वल रहेंगे। इसको हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो कंसर्व है। जब रेजिस्टर्स जो है वो पुट किए जाते हैं सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है या प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर बात की थी, जब भी हम जो है वो रेजिस्टर्स को पुट करते हैं सीरीज़ के अंदर तो क्या होता है, हमारे पास जो सेम करंट है वो फ्लो होता है दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी V1 इक्वल टू IR1। अब ये जो है वो सीरीज़ का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे V2 जो है वो IR2 है। 1 क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक जो है वो करंट 1 है, इस तरह से 2 क्या शो कर रहा है ये 2 है। अब सिंपल आप इसको जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का तरीकेकार क्या होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही है ना V1 और V2, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जो देखें कंपेयर करते हैं, दरमियान में साइन प्लस का। राइट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। अब आप राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आई कांस्टेंट आ जाएगा। R1 प्लस R2 जो है हम यहाँ पर एज इट इज जो पीछे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो रह जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो एक फार्मूला निकला है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ के अंदर हमने ऐड किए हैं, तो इसका जो शक्ल होगी या इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से जो है यहाँ पे रखी जाएगी। उसके आगे देखें जो रजिस्टर्स है अगर आप उसको पैरेलल वे में पुट करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, डेफिनेटली हम डिवाइड वाला फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही हुआ है
कि दिस मीन्स इसका मतलब जो वोल्टेज है वो अप्लाई दोनों तरफ होंगे, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। अब सिंपल आपने यहाँ पर भी यही करना है कि आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है ये V कांस्टेंट आ जाएगा। जब V कांस्टेंट आएगा, इसने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जब V कांस्टेंट आएगा तो पीछे क्या बच गया, चूंकि V तो कांस्टेंट चला गया, पीछे रह गया 1, तो यहाँ पे देखिए 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से भी हम जो है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, R1 प्लस R2 जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे हम इनको एक दूसरे का इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखें R2 और R1 दोनों जो है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो फार्मूला बन जाएगा पैरेलल के अंदर। पॉइंट नंबर 8, व्हेन करंट फ्लो इन अ सर्किट वर्क इज डन। जब भी करंट जो है वो फ्लो करता है तो वर्क जो है वो डन होता है। वर्क की हमेशा डेफिनेशन याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जब हमने किसी ना किसी वेट को लेके डिस्टेंस कवर किया तो दिस मीन्स कि वो वर्क हुआ है। अब आपको जो है वो मिसाल के तौर पे समझा रहा है कि सपोज कर लें जो स्मॉल अमाउंट है चार्ज की, यानी डी क्यू, जो स्मॉल अमाउंट होती है चार्ज की उसको हम डी क्यू के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में वी कहते हैं। देन द वर्क डन, जो वर्क डन है वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू इक्वल टू वी आई डी टी। अब यहाँ पे देखिए जो डी क्यू है ना इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, आई डी टी के साथ। अभी जो आई डी टी है इसका मतलब क्या है कि जो डी टी है डेफिनेटली डेरिवेशन है, और जो आई है ये आपको यहाँ पर करंट जो है वैल्यू अल्टरनेटिव जो है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें आई किसके बराबर है, V/R के बराबर है, क्योंकि हम अभी ये पैरेलल ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब आप सिंपल आई की जगह वैल्यू को पुट कर दें V/R, यहाँ पे देखें तो आप V/R के पास जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एक फाइनलाइज जो है वो आंसर बन के आ जाता है। उसके आगे देखें आपको बता रहा है कि 1 वोल्ट एम्पेयर का जो फार्मूला होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, और ये याद रहे कि ये यूनिट है जनाब पावर का। यानी आपसे पेपर में अगर पूछा जाए, और ये आते हैं MCQs आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इज, जो यूनिट है पावर का वो क्या है, 1 वोल्ट एम्पेयर। और 1 वोल्ट एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1 जूल ओवर कॉलम के, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये भी सिंपल एक मैथमेटिकल का रूल ये फार्मूला ये कि कॉलम को आप कॉलम के साथ काटेंगे तो पीछे क्या बच गया, जूल ओवर सेकंड, तो ये आ जाएगा जूल ओवर सेकंड विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट जो है किसके बराबर है, पावर के बराबर है। तो ये आपने एज इट इज ये एक बेसिक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखना है। उसके आगे किरचॉफ का लॉ है, इसमें क्या है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनकाउंटेड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्किट इज जीरो। ये भी आपके एक MCQs है कि इसके अंदर जो है, यानी इस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्लोज सर्किट के अंदर जो है वो मूव करता है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, ये आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे हर जो चीज़ है वो क्लोज्ड है, यानी यहाँ पर आपको किसी भी तरह की ओपन जो स्पेस है वो नहीं मिलती। ये इजी है प्रूफ करना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है, बार बार ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा से कंजर्वेटिव है, और ये बात भी याद है कि एनर्जी भी हमेशा कभी भी ज़ाया नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए नो वर्क इज डन, कोई वर्क यहाँ पे डन नहीं होगा। टेकिंग अ चार्ज ऑल अराउंड अ सर्किट, ये क्या करेगा, ये चार्ज को लेगा तमाम तर सर्किट के ऊपर और पुट करेगा इसको बैक वेयर इट वाज, जहाँ से ये आया था। हाउएवर ताहम इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एज अ ट्राइवल एग्जाम्पल कंसिडर द सर्किट बिलो। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा है, यहाँ तक आपको ये बात करना है कि जो क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट में कोई जो वर्क है वो डन नहीं होता, क्योंकि वो चार्ज जो है वो देखता है, यही मूवमेंट करता है। अब जब जारी पता चार्ज बाहर ही निकलेगा तो वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, और जहाँ से चार्ज गया है वहीं पे रिवॉल्व होकर घूम के वापस आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखें पोटेंशियल को, तो VA इक्वल टू आई यानी -IR प्लस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू VA। ये बेसिक आपको जो है वो इस चार्ज का फार्मूला है, या इस क्लोज सर्किट की मेन क्वियन, इसको आप याद करेंगे, समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो IR है प्लस एप्सिलॉन जीरो के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो वो डेफिनेटली जीरो के बराबर होगा, क्योंकि कोई चार्ज जो है वो मूवमेंट ही नहीं किया। उसके आगे देखें हम जो है वो किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं सर्किट पे, जो कि कंसिस्ट करता है रेजिस्टर्स पे और कैपेसिटर्स पे, इन ऑर्डर टू सी, यानी इस तरह से कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, यानी ये वाला जो सर्किट है, ये वाली डायग्राम है, इसको अब आपको समझा रहा है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देखें जो Q है वो V और C के बराबर है, ये है ना, ये हमारे पास C है, और ये जो चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं क्या है, ये प्लस Q है या खाली Q है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि Q ओवर C इक्वल टू IR इक्वल टू जीरो। अभी जो ये आपको सिंपल ये डायग्राम से वैल्यूज को देखना है कि जो Q ओवर C है प्लस IR इस जीरो के बराबर है। अब ये जीरो के बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक फिलहाल किसी चार्ज ने कोई भी हरकत नहीं किया, कोई भी हमारे पास यहाँ पे वर्क डन जो है वो नहीं हुआ है, तो तमाम तर वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। अब आप इसको दूसरी तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं कि DI ओवर DT इक्वल टू -1/RC और I। ये जो इक्वेशन है ये कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, इस फार्मूले के जरिए
कि आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस इसकी पावर है ये ई की पावर जो है माइनस वन ओवर आर और सी है। अभी जो आपको आर और सी नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ये टाइम कॉन्स्टेंट है, जिसको आप जो है वो इस तरह के साइन थीटा के साइन से भी जो है वो शो कर सकते हैं। ये टॉक का साइन है, सॉरी थीटा का साइन नहीं है, ये टॉक का साइन है। इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं जो करंट है वो फॉल करेगा, यानी ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 1 ओवर ई जो ये ऑलमोस्ट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2.7 से, और जो रिमाइंडर है जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो आपके पास ये आ जाएगी। और ये याद रहे ये जो ई के पावर एक्स है ना, ये आपने मैथ्स 101 के अंदर भी पढ़ा होगा, ये हमारे पास सीरीज के अंदर एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस ये ना एक कांस्टेंट फार्मूला, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप देखें तो एक्स की पावर 1 है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और जो जो पावर होगी उसी का आपने नीचे जो है वो फैक्टोरियल का साइन जो है वो गेट करते जाना है। उसके आगे हमारे पास 11 पॉइंट है कि करंट ऑफन हैव 2 और मोर लूप। जो करंट है उसकी 2 या 2 से ज़्यादा लूप्स होती हैं टू फाइंड द वोल्टेजेस। अगर हमने इसके वोल्टेज को फाइंड करना है और करंट को, तो इस सिचुएशन में हम जो है वो अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ को। अभी इसको आपको फिगर की फॉर्म में दिखा रहा है, ये देखें ये फिगर है। अब इस फिगर में आपके पास दो जो है वो सर्किट अप्लाई हैं, एक ये है और एक ये है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो है इसी लॉ को अप्लाई किया जाएगा और आपके साथ जो है वो मुतलका जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो की जाएंगी। उसके आगे पॉइंट नंबर 12 है जी, अ चार्ज इनसाइड अ वायर। जो चार्ज है ये देखिए चार्जेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनसाइड द वायर मूवमेंट कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेफिनेटली जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो बनेगी। अब ये कोलाइड करेगा आपस में, और इसमें जो कोलाइड होगी तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो इरेगुलर वे में हो जाएगी। जिस तरह देखिए पहले मूवमेंट इस तरह थी, बाद में इस तरह से मूवमेंट होगी, तो ये इरेगुलर वे है इस तरह से। अब आपको कह रहा है कि नेवरलेस इट मूव ऑन द एवरेज टू द राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और स्पीड। इस तरह से हम क्या कहते हैं, हम हमारी जो एवरेज होती है या जो इट मूव यानी ये मूव करता है एवरेज टू द राइट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है स्पीड का जो ये एवरेज वे में मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। थोड़े से लेक्चर्स आपके लंबे हैं, तो पॉइंट नंबर 13 देखिए, कंसिडर कर लें आप एक वायर को जो कि चार्ज करेगा यानी फ्लो। अब एक वायर है और उसके क्या हो रहा है, उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। सपोज कर लें जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम इज एन है, ठीक है। जो नंबर है हमारे पास चार्जेस के पर यूनिट के हिसाब से वो एन है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं या अगर आप इसको जो है वो, हाँ जी, अगर आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए के साथ, तो क्या होगा, लेंथ जो है देन द चार्ज इन दिस सेक्शन, जो चार्ज है सेक्शन का वो क्या होगा, क्या इक्वल टू एन ए एल ई, ठीक है। अब ये आपने इस डायग्राम को जो हम नीचे जाकर देखेंगे इसको देखते हुए आपने बनाया है। अगर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्जेस के वो वी डी होगी, जिसमें जो टाइम टेकन है चार्ज का वो मूव करेगा वायर जो कि टी इक्वल टू एल ओवर वी डी है। अब सिंपल एक करंट का फार्मूला आपको बना के दिखा रहा है, कहाँ से बना के दिखा रहा है, इस डायग्राम से। अब यहाँ पे देखें ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे वाला पार्ट ये वी है यानी वेलोसिटी है, यहाँ पर करंट है हमारे पास। ये जो आपको आई नजर आ रहा है यहाँ पर ये जो दरमियान है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो एल है, एल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इसकी लेंथ है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो बताया जा रहा है। यहाँ तक आपका लेक्चर था जी, होपफुली आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। ये लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लेक्चर था, थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा था। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल से बता दूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई करके आपका कौन सा मजीद अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।